नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि कुछ सब्जेक्टों की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे बाबू रसायन विज्ञान वाली सीरीज पर। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बाबू? अम्ल क्षार। अगला टॉपिक पढ़ेंगे बाबू अम्ल क्षार तथा लवण पे आज चर्चा करेंगे बाबू। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे चर्चा होगा और आज के एक मोटिवेशनल स्पीच से इस क्लास का क्या करेंगे बाबू? शुभारंभ करेंगे, जो आपको क्या करेगा बाबू? ऊर्जावान बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल स्पीच। राह संघर्ष की जो चलता है ना बाबू, वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है ना बाबू, वही संसार को बदलता है। और जिसने है रातों से जंग जीती ना, वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, शिक्षा बाबू वह शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो शिक्षा को खूब मन से अपना तन मन धन लगा दीजिए और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करिए, क्योंकि शिक्षा होगा तो आप तेजी से कहीं भी धाड़ सकते हैं, कोई आपकी आवाज को दबा नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो का पहला लेक्चर क्या है बाबू? अम्ल क्षार तथा लवण। इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और पूरी तरीके से ऐसा बात करेंगे ना कि किसी भी पेपर में कोई भी सवाल इस टॉपिक से आए ना, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक का सवाल गलती नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। आज पूरी तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। इस टॉपिक का क्या करेंगे बाबू? पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, किस पे बात करेंगे बाबू? अम्ल क्षार तथा लवण पे बात करेंगे हम। अम्ल को बाबू अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। क्षार को बाबू क्या कहते हैं? बेस। और लवण को क्या कहते हैं बाबू? साल्ट कहते हैं। तो एसिड, बेस और साल्ट, इन्हीं तीनों टॉपिकों पे क्या करेंगे बाबू? आज चर्चा करेंगे अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिएगा, अम्ल किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, अम्ल किसे कहते हैं बाबू? अम्ल वे पदार्थ होंगे ना, जो स्वाद में क्या होंगे बाबू? खट्टे होंगे। एक जनरल भाषा में समझिए, जितने खट्टे पदार्थ है ना, सब में अम्ल की मात्रा होती है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों को देखेंगे कि किसमें कितनी मात्रा है अम्ल की, उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्या होंगे बाबू? जो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। अम्ल क्या होंगे? स्वाद में खट्टे। क्षार क्या होंगे बाबू? स्वाद में कड़वे होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये खट्टे होंगे बाबू, और ये क्या होंगे? कड़वे होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये खट्टे होंगे और ये क्या होंगे? कड़वे होंगे। इन दोनों पे बात कर रहे हैं। लास्ट में लवण को क्या करेंगे? साइड में पढ़ लेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? अम्ल पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, किसके अकॉर्डिंग बाबू? आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस, इन्होंने अम्ल के बारे में क्या किया बाबू? परिभाषा दिया है। अम्ल को अच्छे से क्या किया है? परिभाषित किया है। क्या किया है? परिभाषित। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है बाबू कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जिनको जल में घोलेंगे ना, या फिर जिनको जल में घोलेंगे ना, क्या हो जाएंगे बाबू? H+ आयन में टूट जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आयन नहीं समझ में आ रहा है, ये प्लस माइनस, तो आयन का क्लास हमने ले लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ आयन यानी आयन कैसे बनते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जाकर देख लीजिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, H+ आयन देंगे। कौन बाबू? अम्ल ऐसे पदार्थ होंगे, किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अम्ल ऐसे पदार्थ होंगे ना, जिनको जल में घोलेंगे ना, H+ आयन में क्या होंगे बाबू? टूट जाएंगे। H+ आयन में क्या होंगे? टूट जाएंगे। वे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। ध्यान से समझिएगा, जैसे कुछ एग्जांपल ले ले रहे हैं, जैसे HCl देख लीजिए। HCl को देख ले रहे हैं बाबू। HCl क्या है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए कैसे टूटता है ये। H जब टूटेगा ना, तो H+ में और Cl किसमें टूट जाएगा बाबू? माइनस में। आयन बनना देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा बाबू, अगर हम यहाँ आयन बनना समझाने लगेंगे ना, तो एक लेक्चर आयन पे चला जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर पहले से बना के रखे पड़े हैं। आप देख लीजिएगा, केमिस्ट्री की जितनी सीरीज वाली वीडियो बनी है ना बाबू, शुरू से आप देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएगी, नहीं समझ में आएंगी। चलिए ध्यान दीजिए, HCl क्या है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए H+ में क्या हुआ बाबू? टूट गया। किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। और ये क्या हो गया बाबू? अम्ल हो गया। HCl क्या है बाबू? अम्ल है। चलिए अगला देखिए, अगला देखते हैं बाबू H2SO4 भी बाबू क्या है? अम्ल है। H2SO4 भी क्या है बाबू? अम्ल है। देखिए कैसे टूटेगा? H+ और SO4 कितने माइनस में बाबू? 2 माइनस में है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दे रहे बैलेंस करने के लिए। अभी आप लोग ज्यादा टारगेट यहाँ मत रखिए, बस आप इतना दिमाग रखिए। देखिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग कैसे H+ में टूट रहा है। तो ये भी क्या हो गया बाबू? अम्ल हो गया। नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि H2SO4 क्या कहते हैं बाबू? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर में कई बार छपा हुआ क्वेश्चन है ना,
कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बाबू, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, या फिर क्या पढ़ते बाबू, हाइड्रोजन सल्फेट पढ़ते। H2SO4 है, क्या कहते हैं इसे, अम्लराज कहते हैं। अगला ध्यान दीजिए, किसके अकॉर्डिंग बाबू, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, है ना, अम्ल आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जल में घुलने पे H+ देंगे। अब तो क्षार क्या होंगे बाबू, ध्यान दीजिए, इन्हीं के अकॉर्डिंग बात करेंगे, किसके अकॉर्डिंग बाबू, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। ये अम्ल की बात हो गई, क्षार की बात करेंगे ना, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्षार क्या होता है बाबू, जो OH- में टूटेंगे, किसमें टूटेंगे बाबू, OH- में, यानी हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएंगे ना, हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेंगे कौन, क्षार। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे क्या देखिए एग्जांपल NaOH, ध्यान दीजिएगा क्या चीज लिखते बाबू, NaOH, Na किसमें टूटेगा बाबू, प्लस में, और OH किसमें टूट जाएगा बाबू, माइनस में। ध्यान दीजिए, Na टूट जाएगा प्लस में और OH टूट जाएगा माइनस में, ये क्या है बाबू, NaOH। ध्यान दीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बाबू, एक क्षार है, NaOH। अगला देखिए KOH किसमें टूटेगा बाबू, हाँ, K+ में, और OH किसमें टूट जाएगा बाबू, माइनस में, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है बाबू, क्षार है। ध्यान दीजिए, NaOH भी क्या है बाबू, क्षार है, KOH भी क्या है बाबू, क्षार है। अभी कुछ एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, है ना, पहले आप लोग क्या करना है, समझना है, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करना है और जल्दी से क्या करना है, टॉपिक को समझ लेना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है बाबू, पेपर में फंसता है तो फंसता है, कोई ना कोई चीज जरूर देगा, किसी का नाम है पूछ लेगा कोई अम्ल का, या फिर पूछ लेगा किस चीज का अम्ल pH मान कितना होता है, तो अम्ली है, क्षारीय है, सब कुछ इसी पे चर्चा कर लेंगे। ध्यान दीजिए, अम्ल क्या होंगे बाबू, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जो जल में घुलने पे किसमें टूटेंगे, H+ आयन में। क्षार क्या होंगे बाबू, जो जल में घुलने पे किसमें टूटेंगे, OH- आयन में। HCl क्या है बाबू, अम्ल है। H2SO4 क्या है बाबू, अम्लराज, यानी अम्लों का राजा है। NaOH क्या है बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है बाबू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इतना था अम्ल और क्षार। अब ध्यान दीजिएगा, अब अम्ल के क्या बात करेंगे बाबू, गुण पे। अम्ल के किसी बात करेंगे, गुण पे, कि अम्ल के कौन कौन से गुण है, और इसी से पेपर में सवाल क्या होता है बाबू, छपता है। तो इससे पहले एक वर्ड लिख रहे हैं, क्या चीज, सूचक। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, सूचक यानी इंडिकेटर। क्या होता है बाबू, समझिएगा, नाम से देखिए क्लियर हो रहा होगा, नाम से क्या, सूचक, जो किसी चीज की क्या करेगा, सूचना देगा। किस चीज की सूचना देगा बाबू, किस चीज की सूचना देगा, कोई अभिक्रिया पूरा हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी की क्या देगा बाबू, सूचना देगा। यानी सूचक ऐसे पदार्थ होंगे ना, जो किसी भी अभिक्रिया के पूर्ण होने की क्या देंगे, सूचना देंगे। सूचक वे पदार्थ होंगे जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूरी होने की क्या देंगे बाबू, सूचना देंगे। 2 भागों में भी इनको क्या किया गया है बाबू, बांट दिया गया है। 2 भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। कौन कौन सा चीज बाबू, ध्यान दीजिए, एक प्राकृतिक सूचक, एक क्या बांटा गया बाबू, प्राकृतिक सूचक, दूसरा बांट लिया गया बाबू कृत्रिम सूचक। ध्यान दीजिएगा, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में बाबू कौन कौन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक में कौन कौन आ जाता है, हल्दी, आपका हल्दी पाउडर जो खाने वाला होता है, वही वाली बात हो रही है, हल्दी पाउडर की। अगला ध्यान दीजिए, अगला लिटमस पेपर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पेपर बाबू, लिटमस पेपर ना, लिटमस पेपर। हल्दी पाउडर तो आप लोग देखे ही हैं, लिटमस पेपर कैसा होता है हम आपको दिखा दे रहे हैं। इतना बड़ा सा कागज का क्या होगा बाबू, इतना पतला एक पट्टी होगी कागज की, पतली पतली पट्टियां होती हैं कागज की। एक लाल रंग की होती है, ध्यान दीजिएगा, एक लाल रंग की होती है, एक लाल रंग की होती है बाबू, और एक होती है बाबू नीला रंग की। ध्यान दीजिए, एक लाल रंग की, हाँ, एक लाल रंग की होती है बाबू और एक नीला रंग की। 2 मतलब लिटमस पेपर 2 प्रकार का होबे करता है, एक लाल रंग और एक नीला रंग। अब इनसे क्या करते हैं सूचक से, अभी बताया प्राकृतिक में क्या आ गया बाबू, हल्दी और लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर। और कृत्रिम में बाबू क्या आ जाएगा, कृत्रिम में आ जाएगा मेथिल रेड। ध्यान दीजिए, मेथिल रेड, फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है बाबू, ये सब कृत्रिम सूचक है ना। ऑरेंज, ये सब क्या है बाबू, कृत्रिम सूचक है। तो मेथिल रेड, फिनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है बाबू, कृत्रिम सूचक है। प्राकृतिक सूचक में कौन है, हल्दी, लिटमस पेपर। समझिएगा ये कैसे काम करते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं समझिएगा आप लोग, कि अम्ल और क्षार के साथ ये ना, ये अम्ल और क्षार के साथ जब संपर्क में आते हैं ना, अलग अलग रंग देते हैं। क्या देंगे बाबू, अलग अलग रंग देंगे। उसी से पता करते हैं कि ये अम्लीय है कि क्षारी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सूचक आप लोग समझ गए। सूचक वे पदार्थ होंगे जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूरी होने की क्या देंगे बाबू, सूचना देंगे, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूरी होने की क्या देंगे, सूचना देंगे। अम्ल किसे कहेंगे बाबू, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या होंगे, ऐसे पदार्थ होंगे जिनको जल में घोलने पे क्या देंगे बाबू, H+ आयन। और क्षार क्या होंगे बाबू, इन्हीं के अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, जिनको जल में घोलने पे क्या मिलेगा, OH- आयन मिलेगा। कुछ अम्ल के नाम हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब चलते हैं बाबू किस पे, अम्ल के गुण पे। किस पे चलते हैं बाबू, अम्ल के गुण पे। चलिए गुण नंबर 1, अम्ल का पहला गुण बात करेंगे बाबू। कौन सा वाला गुण, पहला वाला। अम्ल के गुण में पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। अम्ल, पहला गुण तो हमने बता दिया क्या बाबू कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होते हैं बाबू, पहला चीज की खट्टे होते हैं। कैसे होंगे ये, स्वाद में खट्टे होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रबल अम्ल लीजिएगा ना, प्रबल अम्ल का मतलब बाबू बहुत सॉलिड होगा वो ना, बहुत सॉलिड मतलब कि ठोस नहीं, बहुत स्ट्रांग होगा वो ना। कहीं गिर जाएगा ना हाथ जल जाएगा, हाथ पे गिरा हाथ जल जाएगा, कपड़े पे गिरेगा कपड़े जल जाएंगे। तो जो प्रबल अम्ल होंगे ना वो नुकसान पहुंचाते हैं किसको, त्वचा और कपड़ों को ना। जैसे में कौन कौन प्रबल अम्ल है बाबू, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी क्या है बाबू, प्रबल एसिड है ना। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्या होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे। और प्रबल अम्ल क्या होंगे बाबू, प्रबल अम्ल नुकसान पहुंचाते। ध्यान दीजिएगा क्या पहुंचाते बाबू, हाँ नुकसान पहुंचाते हैं ना। किसको, हाँ किसको पहुंचाते बाबू नुकसान, शरीर को और त्वचा, यानी त्वचा को और कपड़ों को क्या करेंगे बाबू, नुकसान पहुंचाएंगे। थर्ड वाले की बात कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अम्ल जो होते हैं ना, ध्यान दीजिए, हम अम्ल के गुण की बात कर रहे हैं। अब लिटमस पेपर हम यूज करने जा रहे हैं बाबू। क्या यूज करने जा रहे हैं, लिटमस पेपर। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछता है, अम्ल के साथ कौन सा लिटमस पेपर यूज में लाते हैं, या लिटमस पेपर का रंग अम्ल कैसा कर देता है, समझिएगा। तो अम्ल के लिए बाबू कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं, अम्ल के लिए बाबू नीला लिटमस पेपर ना। नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है बाबू, नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या कर देता है बाबू, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है ना। नीले लिटमस पेपर को किसमें बदल जाएगा बाबू, लाल कर देगा। कौन, अम्ल। ध्यान दीजिएगा, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, अभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। जब छार भी बताएंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर नीला कोने में लेंगे, लाल कोने में लेंगे। हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, हम जरूर ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ध्यान दीजिए, नीला लिटमस पेपर बाबू कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। किसमें, अम्ल में। अगला ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट बाबू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ IMP लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हाँ जो कभी कभी ना पेपर में कभी ना कभी आपसे टकरा ही जाएगा। क्या आएगा बाबू, ध्यान दीजिए कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल होते हैं ये धातु के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं ना। अम्ल जो होते हैं बाबू धातु से क्रिया करके क्या बना देते हैं। पेपर में छपा हुआ सवाल है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है ना, कौन सी गैस बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला काम किए, क्या काम करेगा जी, एक आयनिक यौगिक बनाएगा। और आयनिक यौगिक में आप रख सकते हैं किसको बाबू, लवण को रख सकते हैं। लवण एक आयनिक यौगिक होता है, यानी साल क्या बनाएगा बाबू, आयनिक यौगिक प्लस साथ ही साथ कौन सी गैस बाबू, हाइड्रोजन गैस। और यही पेपर में क्या करता है, यह पेपर में छपता है कि अम्ल और धातु के साथ जब क्रिया होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं बाबू, एग्जांपल देखिएगा। कोई अम्ल ले लीजिए, चलिए HCl ले रहे हैं ना। एक अम्ल क्या ले लिए बाबू, HCl ले लिए। और एक कोई धातु ले लीजिए, चलिए सोडियम ले रहे हैं। धातु किसे कहते हैं, एक लाइन में समझ लीजिएगा। याद करिए, हम फॉर्मेशन ऑफ आयन बताएं, आयन का बनना। जो प्लस आयन बनाएंगी, जो +1 +2 +3 ना, वो सब क्या है बाबू, धातु हैं। और जितने माइनस बनाएंगी ना, सब क्या है बाबू, अधातु हैं। और जो दोनों बनाएंगे ना प्लस माइनस, वो क्या है बाबू, उपधातु हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। HCl हो गया बाबू, सोडियम हो गया। सोडियम क्या है, धातु है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है ना, अभी देखिए HCl को हम तोड़े थे, H प्लस में और Cl किसमें टूटेगा बाबू, माइनस में। और सोडियम किसमें बाबू, एक प्लस। प्लस माइनस कैसे बना था वहीं से आप देख लेंगे ना। तो ये प्लस माइनस वाला किसके साथ किया जाएगा बाबू, प्लस के साथ। ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस आपस में नहीं चिपकेंगे, माइनस माइनस भी आपस में नहीं चिपकेंगे। जैसे ही प्लस माइनस लाइएगा ना, चिपक जाएंगे आपस में ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये दोनों क्या होंगे बाबू, चिपक जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, या नए Cl जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, NaCl। NaCl क्या है, एक लवण, नमक है। प्लस देखिए क्या बन जाएगा, प्लस हाई देखिए बच गया ना कलर। इस साइड में क्या बना लेगा बाबू, हाइड्रोजन गैस। ध्यान दीजिए, बैलेंस नहीं है, अभी कम ज्यादा है ना। इधर 2 भाग लगा लीजिएगा, हो जाएगा बैलेंस, है ना। यहाँ भी 2 कर लीजिए और यहाँ भी क्या कर लीजिए, 2। बैलेंस करना की जरूरत आप लोगों को नहीं है बाबू, ये नहीं पेपर में पूछता है। बस मेरा टारगेट ये है कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाती है, ये हमको बताना था आपको। हमने बता दिया क्या चीज बनाएंगे बाबू, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। ठीक, तो
अम्ल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाती है बाबू, तो कौन सा गैस बताएंगे आप लोग, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन में दिया होगा नाइट्रोजन भी दिया होगा, ऑक्सीजन भी दिया होगा, क्लोरीन भी दिया होगा, क्या मारेंगे आप लोग, हाइड्रोजन मारेंगे। अगला देखिए 5वां पॉइंट, जो ये भी क्या है बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, पेपर की दृष्टि से हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं जो पेपर में जहां तक क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अम्ल बाबू देखिए क्रिया करते हैं किससे, क्षार से भी। अम्ल किससे क्रिया करते हैं बाबू, क्षार से। क्या बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, लवण प्लस जल बनाते हैं। लवण प्लस क्या बनाते हैं बाबू, जल। पेपर में छपा हुआ ये भी सवाल है कि अम्ल क्षार से परस्पर क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो क्या बनाती है बाबू, लवण प्लस जल बनाती हैं। और लवण क्या है बाबू, लवण क्या होता है, यह होता है कि अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से जो आयनिक कंपाउंड बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, लवण कहते हैं। लवण कहेंगे, जैसे नमक आपका क्या है, एक लवण है ना, साधारण लवण है नमक, NaCl, जिसका फार्मूला होता है, जल का फार्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं, H2O। अब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आपसे कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, मोलर मास। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, देखते हैं आप लोगों को कितना आता है। चलिए, अम्ल प्लस क्षार बाबू क्या होगा, लवण और जल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अम्ल बाबू क्या है, अम्ल क्या है बाबू, HCl, एक क्षार ले लीजिए NaOH, अभी हम बताए थे, तो क्या बन जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटेगा, Na किस में टूटेगा बाबू, प्लस में, OH किस में टूट जाएगा बाबू, माइनस में। हाई प्लस वाला इसके माइनस से चिपक जाएगा और इसका माइनस वाला इसके प्लस से चिपक जाएगा, या नए जैसे Cl के साथ चिपकेगा ना बाबू, तो क्या बना जाएगा, NaCl। हाई H और OH जुड़ेंगे ना बाबू, क्या बना लेगा, H2O। देखिए, लवण प्लस क्या, जल। कब बना, जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया हुई तब बना। क्या बना बाबू, लवण और जल का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, पेपर में छपा हुआ सवाल है दोस्तों, जो भी चीज हम बता रहे हैं ना कहीं छपा है। यानी अम्ल व क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं ना, तो लवण तथा क्या बनाते हैं बाबू, जल का निर्माण करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, अगला देखिए, अगला गुण, अगला ये भी समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने उसको क्या किया बाबू, खबर कर लिया। ये किसके गुण थे, अम्ल के गुण थे कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बाबू, खट्टे होते हैं, प्रबल अम्ल नुकसान पहुंचाते हैं, नीला लिटमस पेपर को क्या करते हैं बाबू, लाल कर देते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके आयनिक यौगिक और हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण प्लस जल का निर्माण करती। एक लास्ट लिख लीजिए, एक लास्ट कर लीजिए, जितने भी अम्ल होंगे ना, जितने भी अम्ल होंगे, अम्ल का पीएच मान जो होगा ना बाबू, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अभी पीएच मान पे चर्चा होगी, जैसे ही अम्ल क्षार कंप्लीट हो जाएगा तुरंत पीएच मान पे चर्चा होगी ना, क्योंकि पीएच से क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, आप किसकी बात करेंगे बाबू, क्षार के गुण की। क्षार के गुण की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्षार का गुण। पहला चीज बाबू की क्षार के गुण में पहला पॉइंट क्या, क्षार स्वाद में क्या होंगे, क्षार बाबू स्वाद में क्या होंगे, स्वाद में कड़वे होंगे। पहला चीज, स्वाद में क्या होंगे, कड़वे। दूसरा बात कर लेते हैं, जो क्षार होंगे ना बाबू, क्षार, क्षार लाल लिटमस को किस में बदल देंगे बाबू, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देंगे, नीला कर देंगे। अभी याद करने का ट्रिक बताएंगे, हम कहे हैं ना बताएंगे तो बताएंगे, है ना। लाल लिटमस को क्या कर देंगे बाबू, नीला कर देंगे। बताया था ना, लिटमस कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक नीला वाला और एक लाल वाला। कौन से वाले में है बाबू, प्राकृतिक सूचक में देखिए लिटमस है ना, प्राकृतिक वाले में। अगला देखिएगा, थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट बाबू जस्ट वही है। कौन सा वाला पॉइंट है, जैसे हम अम्ल प्लस क्षार की क्रिया कराए थे ना, यहाँ देखिए, अम्ल प्लस क्षार की क्रिया कराए थे ना, क्या बना था बाबू, लवण प्लस जल ना, लवण प्लस जल। तो जस्ट उल्टा भी नहीं लिख सकते क्या, क्षार प्लस अम्ल लवण और जल बनाएंगे, लिख सकते हैं ना। हाँ, ये दोनों भी आपस में मिलके क्या, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्षार प्लस अम्ल क्या बना लेंगे बाबू, हाँ, क्षार प्लस अम्ल क्या बना लेंगे, लवण प्लस जल का क्या करेंगे, निर्माण कर देंगे। तो ये वाला बात वही है। और ध्यान दीजिए, जो ये लवण और जल बना रहे हैं ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू, इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण क्यों बोलते हैं, उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है उदासीन, मतलब लवण का भी पीएच मान बाबू कितना होता है, 7, जल का भी पीएच मान होता है बाबू कितना, 7, और जिसका पीएच मान 7 वो उदासीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसका पीएच मान 7 ना, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू, उदासीनीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। तो पेपर में क्या पूछता है, ध्यान दीजिए कि
उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होती है, तो क्या कहेंगे बाबू कि अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो हम क्षार में ज्यादा गुण नहीं है, जो क्षार के गुण है सामने लिख दिए हैं। अम्ल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्षार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि बाबू लवण क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लवण क्या होते हैं, अभी जस्ट हम बात भी किए थे। लवण किसे कहते हैं बाबू, जो अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से क्या होते हैं, बनते हैं, क्या कहलाएंगे बाबू, लवण कहलाएंगे। जैसे में कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं अभी बताए थे KCl, NaCl, है ना, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए, इसी को क्या कहते हैं बाबू, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। पेपर में पूछा हुआ चीज है। अब बुझा हुआ चूना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मार्केट में देखिए जो बड़ा बड़ा चूना मिलता है ना, पत्थर जैसा, चट्टान जैसा, वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। उसका फार्मूला देखिए ये होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये क्या बाबू, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कौन है बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी जब कैल्शियम ऑक्साइड, जब पत्थर वाला चूना आप लोग लाते होंगे घर पे, कभी देखे होंगे, पुताई उताई जब घर की होती है, जब चूना लाते हैं पानी में डालते हैं ना, देखिए उबलने लगता है। क्या होने लगता है, पनिया उबलने लगेगा, खौलने लगेगा, जैसे जादू चल रहा है उसी में, है ना। तो क्या होता है, ये बिना बुझा, इसके अंदर आग भरी है बाबू। जैसे ही पानी में डालेंगे ना, पनिया को क्या करेगा, खौला देगा। तो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालिएगा ना, ये बुझ जाएगा, इसी में जल आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन अणु आ जाएंगे, इसीलिए CaOH का क्या बन जाता है बाबू, ट्वाइस बन जाता है। ये सब समीकरण है, समीकरण आप लोग सीख लीजिएगा। और सीखने के मतलब सीख सकते हैं तब, नहीं तो हम तो कहेंगे कि जैसे चल रहा है ना, चलते रहिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। अब ज्यादा टारगेट कहाँ रखिए, क्वेश्चन पे ना। ये सब बेसिक, ये सब चीजें इंटर लेवल तक पढ़ाई जाती हैं। अभी आप लोग बस केवल क्या रखिए बाबू, टारगेट रखिए कि हमें अपना जो भी एग्जाम देना है उसको बस बाहर क्वालिफाई करना है, जैसे भी हो जाए उसे क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है, बस वहीं पे टारगेट रखना है। ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बाबू, बुझा हुआ चूना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है बाबू, ये सब बाबू क्या है, ये सब लवण के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं बाबू किसकी, अच्छा ये कैल्शियम ऑक्साइड बाबू ध्यान दीजिएगा, लवण नहीं है, ऐसे हटा है ना, केवल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों नहीं है लवण, अभी बताएंगे, जस्ट आप समझ जाएंगे। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, कि जितने धातु के ऑक्साइड होते हैं बाबू, क्या चीज बोले हम, धातु के ऑक्साइड, यानी जो भी धातु है ऑक्सीजन से क्रिया करके जो बनाएंगे ना, उसी को धातु का क्या कहते हैं बाबू, ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्या है, एक धातु है, सोडियम क्या है, एक धातु है, ऑक्सीजन से क्या करा दीजिएगा क्रिया, तो बन जाएगा NaO, है ना, अगमा, हाँ Na2O बन जाएगा। सोडियम का क्या बन जाएगा बाबू, ऑक्साइड। चूंकि यहाँ पे एक है, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 4 लगाना होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा ना, क्या बनाता है, सोडियम का ऑक्साइड। और जो ये Na2O दिख रहा है ना आपको, ये क्या है बाबू, ये एक क्षार है। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, सब क्षारी होते हैं, इसको रट लीजिए। जैसे सोडियम ऑक्साइड कह दे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह दे, एल्युमिनियम ऑक्साइड कह दे, कैल्शियम ऑक्साइड कह दे, पोटेशियम ऑक्साइड कह दे, सब क्या है बाबू, क्षार है। ध्यान दीजिएगा, हटा रहे हैं इसे। अब हमारा मेन टारगेट क्या है बाबू, हाँ मेन टारगेट कुछ लवण के नाम और लिख दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे विरंजक चूड़, कौन है बाबू, विरंजक चूड़ CaOCl2। ध्यान दीजिए, ये किसका फार्मूला है बाबू, विरंजक चूड़ का। पेपर में पूछा हुआ फार्मूला है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र लिखिए। अब आ जाइए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है बाबू फार्मूला, Na2 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम कार्बोनेट का बाबू, सोडियम कार्बोनेट का जो होता है ना, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है बाबू, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बाबू, NaHCO3। इसी को एक नाम देते हैं बाबू, क्या, इसको नाम देते हैं खाने का सोडा, यानी क्या बोलेंगे बाबू, खाने का सोडा, खाने वाले सोडे को, यहाँ लिख लीजिए खाने का सोडा ना, खाने का सोडा, इसको जनरल भाषा में बोलते भी हैं खाने का सोडा। कौन बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, खाने का सोडा। और हाई धोने का सोडा यानी धावन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बाबू, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट बाबू क्या, धावन सोडा।
ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, बेकिंग सोडा ना। अरे बेकिंग सोडा खाना बनाने वाला ना, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और धामन सोडा किसको बोलते हैं बाबू, सोडियम कार्बोनेट को। ध्यान दीजिएगा, कैसे याद करिएगा, ट्रिक हम बता दे रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं ट्रिक, है ना। कैसे इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, बाकी तो सब सही है। क्यों कंफ्यूजन होता है यार, सोडियम कार्बोनेट था कि सोडियम बाइकार्बोनेट था, कौन था धामन सोडा। अच्छा एक बात बताइएगा, खाते हैं कुछ भी, पेट में कभी कभी बाई नहीं हो जाता है क्या, कुछ गड़बड़ करने लगता है, गैस वैस लगता है बनने, है ना। तो बाई से क्या याद रखिएगा, खाने वाला सोडा, की खाते हैं तो बाई मार देता है, तो बाई कार्बोनेट बाबू किसमें आ जाएगा, खाने वाले सोडे में। याद हो जाएगा कि नहीं, याद हो जाना चाहिए। जस्ट उल्टा कौन सा बाबू, धोने वाला सोडा, पटक पटक के धो दीजिएगा ना, पटक पटक के खुद को भी धो लीजिए, क्योंकि नहीं धोएंगे अपने आप को ना तो आगे नहीं जा पाएंगे। अपने आप को भी क्या करिए, धोइए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और जो भी सपना है अपने मम्मी पापा का ना, उसे क्या करिए बाबू, पूरा करिए। चलिए आते हैं हम अपन टॉपिक पे। अगला एक और है बाबू, लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ पेरिस फ्रांस वाला पेरिस नहीं ना, हाँ पेरिस फ्रांस वाला नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं। क्या होता है फार्मूला बाबू, CaSO4 इंटू हाफ H2O। पेपर में कई बार क्या किया है बाबू, पूछा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। तो क्या होता है बाबू, देखिए प्लास्टर जब टूट जाता है हड्डी उड्डी ना, तो प्लास्टर करते हैं, इसका वहां पे उपयोग करते हैं किसका बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वो जो प्लास्टर नहीं बांधते, हाथ वाथ टूट जाता है, तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। हाँ तो ये सब फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, रासायनिक सूत्र। चलिए ये क्या थे जी, कुछ महत्वपूर्ण लवण थे और उनका क्या लिख दिए हम, फार्मूला लिख दिए, रासायनिक सूत्र लिख दिए, और दैनिक जीवन में इसको क्या बोलते हैं ये लिख दिए। नमक भी आप लिख सकते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक है बाबू, नमक सोडियम क्लोराइड, बिना नमक के कुछ होने वाला नहीं है, नमक सोडियम क्लोराइड, है ना। नमक क्या है बाबू, सोडियम क्लोराइड। चलिए ध्यान दीजिए, अब किस पे बात करेंगे बाबू, एक लास्ट टॉपिक बच गया, इस पे पीएच मान, जहां से क्वेश्चन पेपर में क्या करता है, बार बार पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखना है बाबू, पीएच मान। पहला चीज की क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि पीएच मान कहेंगे किसे और किसने खोज किया और ये क्या बताता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहेंगे बाबू, ध्यान से समझिएगा। जो पीएच मान होता है ना, जो पीएच मान होता है ना बाबू, ये क्या होता है बाबू, इसके पैमाना की खोज किसने किया, पीएच पैमाने की खोज, हाँ पीएच पैमाने की खोज किसने किया बाबू, सोरेनसन। ध्यान दीजिएगा, सोरेनसन वैज्ञानिक थे, सोरेनसन ने बाबू क्या किया है, पीएच पैमाने का खोज किया सोरेनसन ने। पेपर में बाबू छपा हुआ क्वेश्चन है कि पीएच पैमाने की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, तो सोरेनसन जी दिख जाएंगे, ट्रिक लगा दीजिएगा। पीएच पैमाना क्या बताता है बाबू, पीएच पैमाना कहाँ से कहाँ तक चलता है, ध्यान दीजिएगा इधर, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पीएच पैमाना बाबू कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से लेके कहाँ तक चलता है बाबू, 14 तक। कहाँ तक चलेगा, 0 से 14 तक। मिड पॉइंट क्या होता है बाबू, 7। यह बिंदु होता है उदासीन, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, उदासीन बिंदु ना। उदासीन बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ ना तो कोई चीज अम्लीय लगेगा न क्षारीय लगेगा, कैसा लगेगा बाबू, पानी जैसा लगेगा, है ना। लेकिन नमक का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो कहेंगे नमक तो पानी जैसा नहीं लगता, तो बाबू देखो नमक पानी जैसा नहीं लगता, नमक नमकीन लगता है, ना अम्लीय लगता है ना क्षारीय, क्योंकि अम्ल क्षार के परस्पर क्रिया से ही वो क्या होता है, बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, 7 के जैसे नीचे आएंगे ना, 7 के जैसे नीचे आएंगे ना, ये क्या होगा बाबू, अम्लीय होंगे ना। ये कैसे होंगे बाबू, अम्लीय होंगे। 7 के जैसे ऊपर जाएंगे ना, हाँ 7 से जैसे कहाँ जाएंगे बाबू, ऊपर जाएंगे ना, ये कैसे होंगे बाबू, क्षारीय होंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। मतलब इधर वाले जो होंगे ना, जो इसके इर्द गिर्द खेलेंगे, 1 2 के इर्द गिर्द ना, ये क्या होंगे बाबू, प्रबल अम्ल होंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे होंगे, 1 के करीब होंगे ना, 0 1 के करीब प्रबल अम्ल होंगे। इधर चले जाएंगे ना, तो इधर क्या होंगे बाबू, प्रबल क्षार होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रबल क्या होंगे, क्षार। अहिमा 7 के जस्ट इधर ही ना, थोड़ा सा पहले, ये क्या होंगे बाबू, यहाँ दुर्बल अम्ल होंगे। कैसे अम्ल होंगे, दुर्बल अम्ल लगेंगे, अम्ल जैसा, लेकिन जैसे दूध देख लीजिए, दूध का पीएच मान बाबू कितना होता है, दूध देखिए, दूध का जो पीएच वैल्यू होती है ना, वो 6 पॉइंट कितना होता है बाबू, 4 होता है। ध्यान दीजिएगा। और जबकि रक्त की पीएच वैल्यू यानी खून जो आपके शरीर में, हमारे शरीर में बह रहा है, कितना बाबू, 7.4 होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू, जो पेपर में कहीं ना कहीं क्या किए बाबू, छपी हुई है, इसे याद रखिएगा आप लोग। अभी और भी बताएंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। 7 पे क्या होगा बाबू, उदासीन बिंदु किसका होता है, यहाँ पे पीएच वैल्यू आप लवण का रख लीजिए, पीएच वैल्यू किसकी, लवण की, और किसकी बाबू, जल की। पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है
कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है तो बाबू कितना होता है 7 होता है। कितना होता है जल का पीएच मान बाबू 7 होता है। दूध का कितना हो गया 6.4, रक्त का कितना हो गया 7.4। अब ध्यान दीजिए यानी 7 से तनको कम 6.9 क्या होगा बाबू अम्ल होगा, क्योंकि 7 से क्या है कम है। अब समझिएगा 7.1 7 से क्या हो गया अधिका, किसका होगा जी क्षार का। पेपर में क्या पूछता है वो समझिए, पेपर में क्या पूछता है ना वो समझिएगा। पेपर में ये पूछता है कि अम्लों का पीएच मान होता है, कोई नाम नहीं देगा, कोई नाम नहीं देगा, फंसा देगा। अब क्या दे देगा ऑप्शन, देखिए क्या देगा ऑप्शन, ऑप्शन ऐसे देगा, एक दे देगा 8, एक दे देगा 7, एक दे देगा 6.8 है ना, एक दे देगा मान लीजिए 10 दे दिया, कहेगा अम्लों का पीएच मान होता है। अब बताइएगा, अब आप लोग तो कहेंगे सर हम तो ये सब पढ़वे नहीं किया अम्लों का पीएच मान। तो यहाँ आपको क्या अपना दिमाग चलाना है, दिमाग है ना, जो दिमाग हम तुम्हें दे रहे हैं ना बस वही समझना। क्या समझना कि 7 है बाबू, 7 पे क्या था उदासीन बिंदु, 7 से जैसे कम पे गए अम्ल वाली कहानी, 7 से जैसे ऊपर आए क्षार वाली कहानी। तो 7 के नीचे कौन सा वाला है बाबू 6.8 है ना, तो खटाक से क्या मार दीजिएगा कि क्या है बाबू अम्ल है ना। ध्यान दीजिए समुद्र के जल का लिख लीजिए, समुद्र के क्या लिख लीजिए बाबू समुद्र जल का लिख लीजिए पीएच मान कितना बाबू 8.4 के करीब। समुद्र के जल का कितना पीएच वाला वैल्यू 8.4। और जो आंख से आंसू निकलती है ना, जो क्या निकलता है बाबू आंख से आंसू निकलता है ना, आंसू का भी लिख लीजिए, आंसू का कितना बाबू 7.4। ये भी जैसा रक्त वैसा ये है ना। तो इतना चीजें आप तो कम से कम याद रखिए। नींबू का क्या होता है बाबू, नींबू का भी लिख लीजिए, नींबू मतलब नींबू के रस का कितना होता है बाबू, नींबू के रस का 2.2 से 2.4 के बीच में। इसी में लगभग इर्द गिर्द खेलता है, क्योंकि सब नींबू के जैसा नहीं होता जी। कुछ नींबू देखिए ज्यादा खट्टा होता है, कुछ कम खट्टा होता है। तो नींबू का यहाँ पे रख लीजिएगा। शराब का भी लिखना चाहे, शराब यानी क्या बाबू एल्कोहल, क्या लिखेंगे एल्कोहल का लिख लीजिए, इसी के करीब है 2.3 से कर लीजिएगा 2.8 तक, इसी के करीब क्या चलता है बाबू एल्कोहल भी चलता है। जनरली देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप लोग अपना दिमाग चलाइए, क्या चलाइएगा कि ऐसे ऐसे इसके बीच में खेल रहा है ना, तो ऐसा सवाल बनेगा ही नहीं पेपर में। जो नहीं खेल रहा है किसी के बीच में, किसी के बीच में मतलब जिसका फिक्स है, पेपर में वह पूछता है। पेपर में क्या करता है बाबू वह पूछता है पीएच पैमाना क्या दर्शाता है बाबू, पीएच पैमाना क्या दर्शाता है किसी भी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को क्या करता है प्रदर्शित करता है। विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है बाबू प्रदर्शित करता है। कौन पीएच पैमाना खोज किसने किया सोरेनसन ने। पीएच मान क्या होता है किसी भी विलयन का वह मान जिससे उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को क्या किया जाए पता कर लिया जाए, उसकी अम्लीयता क्षारीयता का पता लगाया जाए, वही क्या कहलाता है पीएच मान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट लिखे हैं जो पेपर में डायरेक्ट छपते हैं। अब आ जाइए कि कौन कौन सा सूचक कौन कौन से विलयन में कौन कौन सा रंग देता है। अभी हम कहते हैं ना ट्रिक के माध्यम से समझा देते हैं, चलिए समझा देते हैं उसे। चलिए ध्यान दीजिए, मेन कौन सा बाबू मेन कौन सा है लिटमस पेपर। मेन कौन सा है बाबू लिटमस पेपर। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। प्राकृतिक वाले को लिपटा लेते हैं ना, प्राकृतिक वाले को क्या लिखते हैं लिपटा लेते हैं। तो क्या चीज बाबू सूचक यहाँ लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा अम्ल और यहाँ पे लिख लीजिएगा क्षार कि किसके साथ कैसा कलर कौन सा देता है। चलिए हल्दी की बात कर लेते हैं बाबू, किसकी बात कर लेते हैं हल्दी। ध्यान दीजिएगा, हल्दी अम्ल के साथ बाबू कोई रंग नहीं देता। अगर हल्दी है ना अम्ल खुद घर पे करके देख लीजिएगा यार, हमारी बात क्यों मानना है ना, हो सकता है हम गलत बता रहे हो। घर पे क्या करिएगा हल्दी ले लीजिएगा, हल्दी पाउडर ना, हाँ कहीं कपड़े या कहीं पे भी लगा लीजिएगा और थोड़ा सा नींबू का रस उस पर क्या करिएगा बाबू गार दीजिएगा, है ना। कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होना, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हल्दी वाला कपड़ा निरमा में डालिएगा तो क्या होता है बताइए। तो निरमा में डालते हैं तो क्या होता है तुरंत देखिए खून जैसा लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो निरमा है ना वो क्षारी है बाबू। ध्यान दीजिएगा क्या है क्षारी है। और क्षार के साथ जब हल्दी क्रिया करता है ना बाबू कैसा विलयन देता है, कैसा रंग देता है लाल रंग देता है। कैसा रंग देता है बाबू लाल रंग देगा। ध्यान दीजिएगा, अम्ल के साथ कौनो रंग नहीं देगा, क्षार के साथ क्या करेगा बाबू लाल रंग देगा। कौन हल्दी। घर पे एक्सपेरिमेंट द्वारा भी चीजें क्या करिए आप सीखिए। अगला देखिए लिटमस पेपर, जो जिसमें सबसे ज्यादा टेंशन होता है ना लिटमस पेपर। क्या होता है बाबू अभी देखिए हम क्या कहें अम्ल में ये कैसा रंग देगा बाबू लाल, क्षार में कैसा देगा नीला। समझिएगा कैसे पूरा लिख दे रहे हैं वरना ये नीले को क्या करता है बाबू नीले को कर देगा लाल, हाई लाल को कर देगा क्या बाबू नीला। समझिएगा कैसे।
पहला काम कि दुइये तरह का लिटमस पेपर है, एक को नीला है एक को लाल है। कौन किसको बदलेगा समझिएगा। देखिए क्षार में कौन सी मात्रा आ रही है बाबू, आ की मात्रा, कौन सी वाली आ रही है, आ की मात्रा आ रही है। और लाल में भी कौन सी मात्रा आ रही है बाबू, आ की मात्रा आ रही है ना। तो छा आ ला आ गया ना। यानी क्षार में कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे बाबू, लाल वाला, और तुरंत बदल देगा किसमें, नीला में। हाँ, अब क्षार में अगर नीलक्का डालेंगे ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बदलेगा उसका, है ना। तो लाल वाला जैसे लाएंगे किसमें बदल देगा बाबू, नीला में बदल देगा। और जस्ट इसका उल्टा ही नीले को क्या कर देगा, लाल में बदल देगा। अगला देखिएगा, अगला देखिए फिनाप्थलीन, जो पूछा हुआ पेपर है ना। फिनाप्थलीन क्या कहता है बाबू कि फिनाप्थलीन बताइए अम्ल में कैसा रंग देता है बाबू, तो कोई रंग नहीं देता, रंगहीन है। और जबकि क्षार में कैसा दे देता है बाबू, क्षार में कैसा दे देता है, गुलाबी रंग। याद रखिएगा, फिनाप्थलीन क्षार में क्या देता है बाबू, गुलाबी, अम्ल में कोई रंग नहीं देता, अम्ल में कोई रंग नहीं देता। मेथिल ऑरेंज देख लीजिए, मेथिल ऑरेंज देख लीजिए, ये पेपर में पूछे हुए सवाल हैं। मेथिल ऑरेंज बाबू क्या करता है, अम्ल में दे देता है लाल रंग और क्षार में दे देता है कैसा बाबू, पीला रंग। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट थे हमने लिख दिए, हल्दी, लिटमस, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। मेन कौन सा है, मेन कौन सा है बाबू, मेन यही वाला है, इसी के लिए ट्रिक था। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं अम्लों के, कुछ प्राकृतिक स्रोत किनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसकी एक ट्रिक की वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर है लिंक, आप लोग जरूर उसे क्या करिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो बाबू कौन सा होता है, फार्मिक एसिड होता है। अंगूर में कौन सा एसिड मतलब अम्ल पाया जाता है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन क्या करता है बाबू, पेपर में पूछ लेता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में क्या करता है, छप जाता है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, मेन देखिए वही था, मेन वही वाला वीडियो है, लेकिन इसको जानना क्या था, जरूरी था। तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ध्यान दीजिए, शिक्षा बाबू भस शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा उतना धारेगा। तो शिक्षा को मन से ग्रहण करिए और अपने माँ बाप के सपने को क्या करिए बाबू, अच्छे से पूरा करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।